मैं डॉक्टर हुमाला शाहीन खालिद हूँ और मैं लाहौर से ही बिलोंग करती हूँ। आई वॉज़ बॉर्न इन लाहौर एंड ब्रॉट अप इन लाहौर। लाहौर कॉलेज वुमेन यूनिवर्सिटी मैंने 69 में लाहौर कॉलेज ज्वाइन किया एज स्टूडेंट इन फर्स्ट ईयर, और मैंने 73 में यहाँ से बीए पास किया और फिर मैं पंजाब यूनिवर्सिटी में मास्टर्स अप्लाइड साइकोलॉजी में किया और इस तरह से आगे करियर चलता रहा। फिर मैं रिसर्च ऑफिसर अप्लाइड साइकोलॉजी पंजाब यूनिवर्सिटी में ही हो गई। उसके वो एक प्रोजेक्ट की पोस्ट थी, तो वहाँ से 4 साल बाद फिर मैंने कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ साइकोलॉजी ज्वाइन किया एज रिसर्च स्कॉलर। तो वहाँ मैंने एमफिल भी किया साइकोलॉजी में। कॉग्निटिव डेवलपमेंट वाज माय फील्ड इन माय एमफिल कोर्स। और वहाँ से फिर मैं मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन में 85 में शिफ्ट हो गई और मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन में मैं सीनियर रिसर्च ऑफिसर थी और वहाँ पर मैंने काफ़ी साल सर्व किया। और वहीं से फिर मैं 93 में पीएचडी करने इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन में चली गई। वहाँ मैं 1997 में मैं वापस आई और फिर इस्लामाबाद में ही अपनी जॉब ज्वाइन की। फिर वहाँ से मैं कुछ अर्से के बाद यूनेस्को इस्लामाबाद ऑफिस में ऑन डेपुटेशन फ्रॉम मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन में एज नेशनल प्रोग्राम ऑफिसर सर्व किया। और वहाँ पर फिर एक वुमेन इन साइंस की यूनेस्को चेयर क्रिएट करना थी और उस यूनेस्को चेयर क्रिएट करने के लिए फेडरल मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने प्रोविंसेस से, तमाम प्रोविंसेस से वुमेन इन साइंस जो प्रोमिनेंट ख़वातीन थी उनके सीवीज़ और उनके नाम भेजे गए थे। तो डॉक्टर बुशरा मतीन का नाम जब हमारे पास यूनेस्को ऑफिस में आया तो डायरेक्टर थी इंगोबर बराइनस, नॉर्वेजियन थी। उन्होंने मुझे बुलाया और कहा कि डू यू नो दिस लेडी। तो मैंने कहा नहीं, मैं जानती तो नहीं हूँ, लेकिन लाहौर कॉलेज इज़ अ बिग नेम, बिग इंस्टीट्यूशन और साइंसेस में बड़ा इस्टेब्लिश्ड इंस्टीट्यूशन है, तो ऑब्वियसली शी मस्ट बी ए वेरी कॉम्पिटेंट लेडी। तो उसने कहा देन प्रोसेस हर केस फॉर यूनेस्को चेयर। वो यूनेस्को चेयर का ये था कि यूनेस्को चेयर को आईएसएस को साथ सपोर्ट कर रहा था यूनेस्को के साथ मिलके। तो वो जो सीड मनी था वो आईएसएस को ने डाला था और यूनेस्को चेयर फिर वुमेन इन साइंस की जुबैदा जलाल वाज मिनिस्टर एट दैट टाइम, उन्होंने वहाँ पर रबात में कॉन्फ्रेंस में ये चीज़ डिसाइड हुई थी। तो उसको जो प्रोसेस किया फिर डॉक्टर बुशरा मतीन से रब्ता शुरू हो गया और डॉक्टर साहबा 2-3 दफ़ा में इस्लामाबाद आई भी। तो फिर फ़ौरन ही एक यूनेस्को चेयर की मीटिंग आ गई पेरिस में। तो फिर हमने कहा कि डॉक्टर साहबा को इसको ज़रूर ज्वाइन करना चाहिए। तो डॉक्टर बुशरा मतीन ने कहा कि आप लोग क्यों यूएन एजेंसीज़ में आके सर्व कर रहे हैं, वाई डोंट यू ज्वाइन लाहौर कॉलेज, जहाँ अभी हम यूनिवर्सिटी बनाई है, हमें तो क्वालिफाइड औरतें नहीं मिलती। तो फिर मैंने कहा अच्छा इंशाल्लाह ज़रूर कंसिडर करेंगे। बस विद द प्रोसेस ऑफ टाइम फिर ये यहाँ पर डॉक्टर साहबा ने जो पोस्ट एडवर्टाइज़ की प्रोफेसर ऑफ एजुकेशन की, तो देन आई अप्लाइड एंड आई वाज सिलेक्टेड एंड आई एम ग्रेटफुल टू डॉक्टर बुशरा मतीन जो हर जगह से हेड हंटिंग करती थी और चुन चुन के लोग उन्होंने यूनिवर्सिटी में लेके आई। तो बस 2006 में आई ज्वाइंड लाहौर कॉलेज यूनिवर्सिटी एज प्रोफेसर एंड स्टार्टेड एजुकेशन डिपार्टमेंट और 4 ईयर प्रोग्राम शुरू किया। तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा लाहौर कॉलेज में। लाहौर कॉलेज के साथ स्टूडेंट होते हुए भी बहुत सारी यादें हैं कि एक 17 ईयर्स में हमने एज फर्स्ट ईयर स्टूडेंट यहाँ ज्वाइन किया, तो वो भी अपना एक वो थी ग्लैमरस और टाइम था और बहुत कुछ यहाँ पर उस वक़्त लर्न करने का भी मौका मिला। और टीचर्स के साथ हमारी एक इंग्लिश की टीचर होती थी मिसेस मसूद, वो शी वाज़ एन आर्टिस्ट एज़ वेल। तो पहली दफ़ा हमने ज़िंदगी में उनकी आर्ट की एग्ज़िबिशन देखी और उन्होंने शाम को हमें बुलाया। हमारे लिए बड़ा शाम को किसी फंक्शन पे जाना बहुत बड़ी उस वक़्त बात थी, 71 या 72 की बात है। तो फिर वो दैट वाज़ एन एक्सपीरियंस जो लाहौर कॉलेज से फ़र्स्ट टाइम ज़िंदगी में शाम के वक़्त किसी ऐसी महफ़िल में गए जहाँ उन्होंने फिर बड़े शौक़ से हमें वो सारी अपनी
आर्ट जो था उनका डिस्प्ले हुआ उसकी हर एक उसको एक्सप्लेन किया। दैट वाज ए वेरी गुड मेमोरी। और उसके बाद जब मैं यहाँ पर एक दफ़ा यूनेस्को चेयर अनाउंस करनी थी, तो फिर मैं यूनेस्को डायरेक्टर को रिप्रेजेंट करने यहाँ पर आई थी। तो गवर्नर पंजाब खालिद मकबूल आए हुए थे, तो डॉक्टर बुशरा मतीन को जब वो किया तो ऑन द स्टेज आई फेल्ट सो ऑनर्ड कि यहाँ पर मैं एज ए स्टूडेंट आई थी और आज आई एम यहाँ पर एक गेस्ट आई हूँ और वो स्टेज पे वो सब चीज़ें, दैट वाज अ वेरी गुड मेमोरी और बड़े अच्छे फीलिंग्स थे। तो फिर डॉक्टर साहबा का वो चेयर हमने अनाउंस किया, सीड मनी अनाउंस किया, तो दैट वाज वेरी प्राइड मोमेंट फॉर मी। एंड व्हेन आई जॉइंड लॉ कॉलेज इन 2006, वो भी एक मेरे लिए एज ए फुल प्रोफेसर मैंने ज्वाइन किया, वो भी बड़ा अच्छा लगा। और डॉक्टर बुशरा मतीन के साथ बहुत अच्छी मेमोरीज़ एंड ऑलवेज शी, जो हमने, मुझे कभी उनसे शिकायत नहीं हुई कि मुझे कभी स्टाफ चाहिए था, मुझे कोई चीज़ चाहिए थी और उन्होंने रिफ्यूज़ किया हो। शी ऑलवेज सपोर्टेड। और बोर्ड ऑफ स्टडीज़ और एकेडमिक काउंसिल में हर जगह और बड़ी उन्होंने इज़्ज़त दी। और फिर उन्होंने मुझे डीन भी फ़ौरन बनाने के लिए रिकमेंड किया। तो इट वाज नाइस ऑफ हर, और उनको अल्लाह ताला जन्नत में जगह दे। और बड़ी अपराइट खातून थी। और ये फिर शाइस्ता वाइन थी, डॉक्टर फ़रद सलीमी एज़ वाइस चांसलर थी यहाँ, तो उनके साथ मेरा बड़ा अच्छा वक्त गुज़रा। डॉक्टर चीमा यहाँ पर डीन थी साइंसेस की, शी वाज़ अ वेरी गुड फ्रेंड एंड बड़े अच्छा एक ग्रुप बन गया हमारा। तो उसके बाद जब यहाँ पर काम किया और लाहौर कॉलेज में स्टार्ट किया, और जब मैं रिटायर हुई तो हमने पीएचडी क्लासेस, एमफिल भी ग्रेजुएट कर गया था और पीएचडी क्लासेस भी स्टार्ट कर ली थी। तो मेरे डिपार्टमेंट में उस वक्त तीन चार पीएचडी स्टाफ मेंबर्स थे, तो जो कि HEC रिक्वायर करता था 3 PhDs एज टू स्टार्ट PhD लेवल कोर्सेज। तो हमारा डिपार्टमेंट इन 6-7 सालों में हमने इसको इस स्टेज पर ले आए। और भी बहुत सारे डिपार्टमेंट्स जैसे मैंने कहा शुरू किए और उन पर प्रोग्राम्स शुरू हुए, वो भी विद द कोऑपरेशन ऑफ हेड्स जो हमारे साथ काम करती थी, वो भी मेरे लिए बड़ी अच्छा। और ऑलवेज़ हमेशा मुझे ज़्यादातर लोगों से कोऑपरेशन ही मिला। स्टूडेंट्स हर लेवल के और ख़ास तौर पे लाहौर कॉलेज वुमेन यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स के लिए मेरा यूजुअली मैं कहती होती हूँ एक ही मैसेज है, वो ये है कि मेहनत करें। शॉर्टकट कोई नहीं है आगे बढ़ने का। आप मेहनत करें, आपकी मेहनत में बरकत पड़ेगी। और ये सवाल ही नहीं पैदा होता कि कभी आपने मेहनत करें और आपको उसका फल ना मिले। कुछ देर अगर डिले हो जाए वो रिज़ल्ट आपकी मेहनत का, तो डिले ज़रूर हो सकता है, इट कैन नेवर बी डिनाइड। और ये मेरा ईमान है। और ये मैं अगर कहते हैं ना मुसलमान है तो हमारा यकीन है अल्लाह पर, तो जो नहीं भी मुसलमान आप देखें उन्होंने अपनी मेहनत से ही तरक्की की है। तरक्की याफ्ता कौमों को देखें, उन्होंने मेहनत की है। जब मैं डेवलपमेंट की हिस्ट्री पढ़ती हूँ एज ए प्रोफेसर ऑफ एजुकेशन एंड डेवलपमेंट, तो मैंने बहुत स्टडी इस डेवलपमेंट मटेरियल की। और उसमें मैं ये पढ़ती थी कि इट्स नॉट वन डे, एक दिन में, एक साल में, 4 साल में, 5 साल में नहीं डेवलपमेंट होती, इट टेक्स डिकेड्स। तो सदी भी लगती है, 2-2 साल, 200 साल की मेहनत होती है कौमों की। मुसलमानों के भी जब अरूज था, जब ज़वाल आते आते भी 100 साल से ऊपर लगा। तो इसलिए जब जितना वेस्टर्न कंट्रीज़ जो डेवलप्ड हैं, जो कुछ है वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, हमारे पास वेस्ट का ही एक मॉडल है हमारे सामने डेवलपमेंट का, और तो कोई मॉडल है नहीं। अगर मिडल ईस्ट कंट्रीज़ भी डेवलप हुए हैं तो वेस्टर्न मॉडल को ही फॉलो किया है उन्होंने, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में आप देखें अंडरग्राउंड जो ट्रेन्स चलती हैं,
और जब मैंने एक स्टूडेंट के लिए वो ट्रांसपोर्ट पे काम कर रही थी, तो उनके लिए एक देख रही थी कि एक्सटर्नल एग्जामिनर कौन। तो मैं बाहर की यूनिवर्सिटियों में डिपार्टमेंट्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, डिपार्टमेंट्स ऑफ अंडरग्राउंड, उनके साथ अंडरग्राउंड रोड ट्रांसपोर्टेशन, रेलवे, एयर ट्रांसपोर्टेशन, तो इन सारे स्पेशलिटीज़ को पढ़ के मैं हैरान हो रही थी, इतना कुछ है हमारे मुल्क में। अभी हमने मेट्रो बनानी थी, तो जिस प्रोफेसर को मैंने आइडेंटिफाई किया था, वो अपने प्राइवेट ट्रिप पे आए हुए थे वो अमेरिका से, उनको उन्होंने उसमें बिज़ी कर दिया, वो मेट्रो का, जो लाहौर में मेट्रो बन रही थी। तो मेरा सिर्फ कहने का मकसद ये कि हमें जो है ना, हम अभी बहुत आगे जाने की ज़रूरत है। बहुत कुछ जो जहाँ दुनिया पहुँच चुकी है, वो हमारे लिए, अभी हम कहते हैं कि फासले सिमट गए हैं नेट की वजह से, इसकी वजह से, लेकिन जो डेवलपमेंट का स्ट्रक्चर है वो आप सोचें, इमेजिन करें कि अंडरग्राउंड पूरा जो लंदन से, सेंटर ऑफ लंदन से आप बैठते हैं ट्रेन में और सेंटर ऑफ पेरिस में जाके निकलते हैं, वो समुंदर के नीचे से ट्रेन जाती है आराम से, 1.5 घंटे 2 घंटे में आप पेरिस पहुंचे होते हैं। तो वो इमेजिन करें, पेरिस वाले अपनी तरफ से खोद रहे थे, इंग्लैंड वाले अपनी तरफ से, जो वो खोद के मिले हैं, तो दैट वाज अ डे जब उन्होंने सेलिब्रेट किया कि हम किस तरह से वो, और हम सोच ही नहीं सकते उतनी उस लेवल तक। तो हमें, मैं स्टूडेंट्स के लिए, जाहिर है अब हमारा फ्यूचर है हमारे स्टूडेंट्स, और इन्हीं बच्चों ने इस मुल्क को डेवलप करना है। तो आपके लिए मेरा ये पैगाम है कि प्लीज़ हर काम को मेहनत से करें, डेडिकेशन के साथ करें, खुलूस के साथ करें, और शॉर्टकट्स मत ढूंढें। किसी भी चीज़ की, कोई भी टॉपिक कुछ भी है, उसकी गहराई में जाके देखें, उसको इन डेप्थ स्टडी करें, तो आपके लिए इतने वेन्यूज़ ओपन हो जाते हैं कि मैं तो बहुत दफ़ा लिटरेचर पढ़ते पढ़ते हैरान हो जाती थी कि अच्छा मैं कहाँ स्टॉप करूँ, अब ये लिटरेचर ये मेरे फील्ड से हटकर हो रहा है, तो मैं इसको स्टॉप करूँ या कंटिन्यू करूँ। तो ये आप ये थोड़ा अपनी मेहनत जो है ना उसको कंटिन्यू रखें, इंशाल्लाह आप तरक्की पाएंगे और आप खूब सक्सेसफुल रहेंगे ज़िंदगी में। अस्सलाम वालेकुम।